गुड मॉर्निंग बॉयज। देखिए क्लास 12 फिजिक्स में वैद्युत धारिता हम पढ़ा रहे थे और इसके पहले हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता निकाला था C = 4πε0 और पृथ्वी के गोलीय चालक की धारिता की गणना हमने कर दिया था। ठीक है, पृथ्वी को गोलीय चालक कितने का 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला मानकर हमने उसके धारिता की गणना कर दी थी। अब आइए, आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र कैपेसिटर क्या होता है? तो ये एक प्रकार का ऐसा समायोजन है, व्यवस्था है, अरेंजमेंट है जो बिना अपना आकार परिवर्तित किए आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर लेता है। आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर लेता है। देखिए इसमें करते क्या हैं, दो प्लेट लेते हैं। ये देखिए, ये दो प्लेट, ये पहला प्लेट है, प्लेट ए। इस पर धन आवेश दिया जाता है, इसको धन आवेश दिया जाता है, कितना मान लीजिए क्यू आवेश। तो इस प्लेट पर जो कि उदासीन प्लेट है, इस पर ये प्लेट जब इस प्लेट को इस प्लेट के संपर्क में रखेंगे तो ये उदासीन प्लेट है, यानी इस पर धन आवेश दिया, ऋण आवेश दिया। तो प्रेरण के द्वारा इस प्लेट पर इधर की ओर ऋण आवेश आ जाएगा और ये वाला सिरा धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये प्लस को दूर भेजेगा। ठीक है, तो ये समायोजन, इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। इससे जोड़ दिया जाता है, बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये समायोजन क्या हो जाता है, ये समायोजन कहलाता है संधारित्र। ये प्लेट ऐसे प्लेट है और ऐसी ये प्लेट है। ये प्लेट है, इस प्लेट को ऐसे जोड़ दिया जाता है बैटरी से। ये प्लेट है, ये प्लेट इस तरह है और इससे कुछ दूरी पर ये प्लेट रखी हुई है, ये प्लेट रखी हुई है, ये प्लेट है और इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, d दूरी पर, कितनी दूरी पर रखी हुई है ये प्लेट, d दूरी पर रखी हुई है। इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, d दूरी पर ये प्लेट रखी हुई है। इस प्रकार की ये ए प्लेट और ये दूसरी कौन सी, बी प्लेट, ये बी प्लेट। ठीक, तो हम लोग वैद्युत धारिता का सूत्र पढ़ते हैं। वैद्युत
धारिता C इक्वल टू Q अपन। तो यदि आवेश को नियत रखते हैं तो देखा जाएगा कि C व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है और इन प्लेटों को लगाने पर विभव का मान कम होता जाता है। ठीक, विभव का मान कम होगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जितना विभव कम होगा धारिता बढ़ेगी। ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो संधारित्र होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। Q को नियत रख के यानी आवेश को नियत रख के हम लोग क्या करते हैं, विभव को परिवर्तित करते हैं। और ये देखिए ये हमेशा ज्यादा होगा। ठीक, धनावेशित है, ठीक है, तो ये हमेशा ज्यादा होगा। मान लीजिए 10 है तो ये आपका कितना -2, ये +3 तो कितना हो गया 13 - 2 कितना 11। ठीक, ये कुछ कम करता है लेकिन फिर इसकी वजह से और इसकी वजह से इसका मान जो है धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि विभव क्या हो जाता है, विभव जो है आपने देखा इसका 10 वोल्ट, इसका -2 वोल्ट, तो इसका +3 वोल्ट कितना हो जाएगा 13 में से 2 माइनस कर देंगे 11। ठीक, यानी विभव क्या हुआ, विभव बढ़ा। ठीक, या अगर कम भी होता है तो उतना कम नहीं होता। देखिए 10 है, ये 2 है और ये मान लीजिए आपका, मान लीजिए ये 3 होता, ये 2 होता तो 10 2 12 9 होगा। ठीक, यानी इसके कारण कुछ कम जरूर होता है लेकिन धारिता क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह वैद्युत धारिता क्या होती है, संधारित्र लगाने पर बढ़ती है। आप लोग देखे होंगे पंखे वगैरह में जो कंडेंसर यूज होता है वो एक प्रकार का कैपेसिटर है। ठीक, तो ये संधारित्र क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा समायोजन है जो बिना अपना आकार परिवर्तित किए आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर देता है। ठीक है, अब आइए हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वही सेम फिगर, समांतर प्लेट है, दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर जो कि आकार में एक जैसी हैं, जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद भी समान है। ये देखिए, ये धनावेशित है, ये इधर वाला माइनस में हो जाएगा, बैटरी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से आवेश मिलता है। ठीक, फिलहाल ये देखिए दोनों के मध्य की दूरी कितना ले लेते हैं। जब इधर से धनावेश को समाप्त करना रहता है तो हम लोग इसको पृथ्वी से भी जोड़ सकते हैं। जैसे ही पृथ्वी से जोड़ेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी निकल लेगी तो ये समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी निकल लेगी प्लस चार्ज को, ये समाप्त हो जाएगा और क्या हो जाएगा,
धारिता और बढ़ जाएगी, इसकी धारिता और बढ़ जाएगी। ठीक, इसको भू संपर्कित कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमने भू संपर्कित कर दिया। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, इसको हम लोग क्या करते हैं? किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स। अब आपको पता है ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। पहले समांतर प्लेट संधारित्र है क्या, इस बात को लिख दिया जाए। ठीक, ऐसा समायोजन जिसमें समान ज्यामिति तथा समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए, तब यह संरचना समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। ये है हम लोग का समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब क्या, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो हमें पता है कि आवेश पृष्ठ घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना पढ़ते हैं हम लोग? E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जिसमें आपको पता है जहां सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व है तथा सिग्मा = Q/A लिखते हैं। पढ़ चुके हम लोग, पहले चैप्टर में पढ़े थे। एकांक क्षेत्रफल वाली सतह पर वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? पृष्ठीय घनत्व कहलाती है। ठीक है, सिग्मा = Q/A होता है। अगर हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या मिल जाता है? तो समीकरण 1 से मिल जाता है E = Q/A, यानी एप्सिलॉन नॉट A लिख दें। ये समीकरण नंबर 2। मान लीजिए दोनों प्लेटों के मध्य अगर विभवांतर भी उत्पन्न होता है तो हम लोग जानते हैं कि E, V और D में संबंध होता है। क्या होता है? इसको हम इरेज कर रहे हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेके जो है वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि हर चीज अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको। देखिए, तथा दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E = V/D। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखिए, समीकरण 2 और ये समीकरण 3 इसको ले लेते हैं। समीकरण 2 और 3 को देखते हैं तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी
बराबर हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 2 और 3 लेते हैं। तो समीकरण 2 तथा 3 से क्या मिलेगा, देखिए चेक करते हैं। समीकरण 2 तथा 3 से क्या, तो ये मिल गया V/D इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, या यहाँ से विभवांतर V इक्वल टू Q इंटू डी और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए मिल गया। अब देखिए हमें तो चाहिए धारिता, और धारिता हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि C इक्वल टू, हम जानते हैं कि धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। अतः समीकरण 4 से इसको इरेज कर देते हैं हम। ये देखिए समीकरण 4 से क्या मिल जाएगा धारिता, तो धारिता C इक्वल टू मिल जाएगा Q और अपॉन में V के प्लेस पे V की वैल्यू Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये Q से Q कैंसिल और ये चला जाएगा ऊपर, तो हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये कब है, ये तब है जबकि दोनों प्लेटों, यानी जो ए और बी लिए थे दो प्लेट, वो दोनों प्लेट कहाँ हो, वायु अथवा निर्वात में स्थित हो। यदि दोनों प्लेट किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित होती, किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित होती, तब यह सूत्र परिवर्तित होकर परावैद्युत माध्यम के में स्थित होने पर अब ये धारिता C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बार बार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।